हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीतला अष्टमी, जिसे हम बासौड़े की पूजा भी कहते हैं। उसकी पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से, जैसे मेरे यहाँ पूजा की जाती है, वही विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम पूजा सामग्री देख लेते हैं। शीतला माता को शीतल यानी ठंडा भोजन प्रिय होता है, इसलिए यह भोजन एक दिन पहले बनाकर रख लिया जाता है। मेरे यहाँ बासौड़ो माता की पूजा के लिए 4 अठौरी बनती हैं, जिसमें 8-8 पूड़ी 4 जगह बनाई जाती हैं। एक माचिस, मौली, लाल कुमकुम, हल्दी और अक्षत, लौंग, इलायची। आरती के लिए 2 दीपक, धूप बत्ती बनाई जाती है और हलवा बनाया जाता है मीठा। कच्चा दूध माता के स्नान के लिए लिया जाता है। यदि कच्चा दूध ना हो तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूजा सामग्री ली है और ये सारा भोजन एक दिन पहले रसोई साफ करके स्नान करके बनाया जाता है हमारे यहाँ, और बासी खाने से ही शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा करने से माता शीतला अपनी शीतल छाया हमारे घर के बच्चों पर, पूरे परिवार पर बनाए रखती हैं, जिससे हमारी सभी मुसीबतों से, संकटों से और सभी बीमारियों से रक्षा होती है। शीतला माता की पूजा कुछ लोग घर पर करते हैं और कुछ लोग घर पर और मंदिर में दोनों करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा कर लीजिएगा। मेरे यहाँ जो रिवाज है, जो परंपरा है, मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को पूजा विधि समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शीतला माता को कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शीतला माता की कहीं कहीं पर मूर्ति होती है और कहीं कहीं इस तरह से पथवारी के रूप में शीतला माता होती हैं। तो हमारे यहाँ पथवारी के रूप में शीतला माता है और हम सब इन्हीं की पूजा करते हैं। ये माता शीतला का सच्चा दरबार है। अब हम शीतला माता का हल्दी से तिलक कर देंगे। शीतला माता का विशेष रूप से हल्दी से और कुमकुम से पूजन किया जाता है। यदि आपके पास कुमकुम ना हो तो आप केवल हल्दी से भी माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। अब हम माता शीतला को 5 बार या 3 बार सिंदूर दान कर देंगे। ये मेरा शीतला माता का मंदिर छोटा सा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं खड़े होकर पूजा कर रही हूँ। यदि आपके यहाँ जगह है तो आप बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। अब हम माता रानी को अच्छा चढ़ा देंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे और जो हमने लौंग इलायची ली है उसका भी भोग हम लगा देंगे। लौंग इलायची औषधि होती है, तो हम माता को जब अर्पित करते हैं तो माता हमारी सभी बीमारियों से रक्षा करती हैं। तो इस दिन आप औषधि के रूप में माता को लौंग और इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। अब हमने जो भोग में 4 अठौरी बनाई है उनका भोग लगा देंगे। आपके यहाँ जो भी चीज बनती हो आप उसका भोग माता रानी को लगा दीजिएगा। बहुत से लोगों के यहाँ इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है, तो यदि आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा और ऐसी रिवाज है तो आप भी मत जलाइएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा, ऐसी रिवाज नहीं है कि इस दिन चूल्हा ना जलाया जाए। मीठे के रूप में हमने जो हलवा बनाया है उसका भोग लगा देंगे। कुछ लोगों के यहाँ इस दिन रवा का हलवा बनता है और कुछ लोगों के यहाँ आटा से मीठा हलवा बनाया जाता है। परिवार में जैसी परंपरा चली आ रही होती है हम लोग उसी हिसाब से पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसी हिसाब से पूजा कर लीजिए। अब हम माता को दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे अर्पित कर देंगे। अब हम शीतला माता की आरती करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जैसी हमारे परिवार में सदियों से परंपरा चली आती है उसी हिसाब से हम सभी लोग पूजा करते हैं। तो इस दिन हमारे यहाँ दीपक जलाकर ही आरती की जाती है। यदि आपके यहाँ इस दिन दीपक नहीं जलाया जाता है और ठंडा दीपक ही माता को अर्पित किया जाता है तो आप ठंडा दीपक माता के सामने अर्पित कर सकते हैं। बासौड़ा माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को की जाती है, लेकिन आप ये पूजा होली के बाद पड़ने वाले सोमवार या शुक्रवार को भी कर सकते हैं। अब हम दीपक को शांत कर देंगे, माता के चरण स्पर्श करेंगे, माता से सुहाग लेंगे और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए माता से कामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बासौड़ो माता की मेरी यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए शीतला माता की जय।